हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस यानी विज्ञान में पास होने का ट्रिक, वो सबसे आसान तरीका। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ना 100% जीनियस और जेन्यून ट्रिक है। ये सभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि साइंस में पास कैसे होंगे, या साइंस में कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसका ट्रिक क्या लगाएंगे, कोई न्यूमेरिकल ना आए तो क्या ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, कोई रिएक्शन ना आए तो क्या ट्रिक लगाएंगे, कोई चित्र मुझे ना आए तो क्या ट्रिक लगाकर मैं उसमें पूरा का पूरा नंबर लेकर आऊंगा। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर देते तो ये कभी आप नहीं जान पाओगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम देना, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप अपना 20 से 25 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपको ये समय से वीडियो मिल गई, ठीक है। तो साइंस यानी विज्ञान में पास होने का सबसे आसान ट्रिक, बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से, अगर आपकी किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पाई है या आपके बोर्ड एग्जाम में जाने पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो उसमें आपको कौन सा ट्रिक लगाना, 100% गारंटी पूरे नंबर देंगे टीचर खुश होकर, ठीक है। टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे और कभी जिंदगी में आप फेल नहीं हो सकते अगर इस ट्रिक को वॉच कर लेते हो फुल। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जेन्यून वीडियो अगर मिलेगी भी ना तो इससे डिफरेंट मिलेगी, और वो फालतू वीडियो मिलेगी, ठीक है। देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी नहीं आता तो उसे ट्रिक से कैसे हल करना है, पेपर में आए सभी प्रश्नों को ट्रिक से कैसे हल करना है, न्यूमेरिकल्स कोई नहीं आते तो उसको ट्रिक से हल कैसे करना है, चित्र वाले सभी प्रश्नों का ट्रिक क्या है, और अभिक्रिया यानी रिएक्शन करने की ट्रिक क्या है। सीधा सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए मैं सब कुछ तैयारी कर रखा हूँ। यहाँ पे ये आंसर शीट है, यहाँ पे पेपर है, एक पेपर नहीं, यहाँ पे 2-3 पेपर है हमारे पास। इस वजह से मैं 2-3 पेपर ले लिया ताकि आपको भरपूर प्रूफ मिल सके, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की ट्रिक क्या है, सब्जेक्टिव की तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगर आपने बिना पढ़े या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आता तो क्या ट्रिक लगा, जैसे बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने की क्या ट्रिक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, उसमें से कह दिया कि ऑप्शन ए व बी दोनों है, ठीक है, या जो ऑप्शन ए है बी है उसका नाम ही लिख दिया, तब भी आपको ये वाला जो चांस रहता ना 99.99% करेक्ट होने का चांस होता है, ठीक है। 1% ही कभी गलत हो जाता है। इस ट्रिक को आप देखकर अगर तुक्का मारोगे तो आप अदर बच्चों से ना काफी अच्छा मार्क्स लेकर आओगे, और आपके करेक्ट होने के 99.99% करेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, यहाँ पे पेपर है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ठीक है। इस पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका यही करेक्ट है कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये ऐसे ना कहकर कह देता ए तथा बी दोनों करेक्ट है, ठीक है, ए तथा बी दोनों, तो यहाँ पे ए तथा बी ना कहकर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिख दिया और चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया दोनों, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आए तो आंख बंद करके इस पे मार देना, करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको सबसे पहले करना किसको है, सब्जेक्टिव को करना है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये चीजें हम बाद में देखेंगे। अब इसके बाद देखो, एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू ऐसा आ जाए, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें बोल दिया कि ऑप्शन ए ये है, बी सी, ठीक है, और उपयुक्त सभी या ए सभी का ऑप्शन आ जाता है, तो ये वाला भी ना 100% करेक्ट होने के चांस रहते हैं, 100% ये करेक्ट। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, मीटर होता है कि सेंटीमीटर की मिलीमीटर कि उपयुक्त सभी। देखो, त्रिज्या को सभी में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी का जब भी ऑप्शन आए तो ये 100% करेक्ट होता है, तो आपको ये मार्क कराना है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी वाला क्वेश्चन करेक्ट होता है। इसके बाद एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए व सी होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, जैसे आपको अगर ए ऑप्शन आ गया, ठीक है, ए और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, डी है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको क्या करना, शुरुआत में ए व सी आपको करेक्ट होंगे, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 5 तो ए को करेक्ट कर दिए,
5 ठो बी को मार दिए करेक्ट, और सी को भी 5 ठो मार दिए, डी को भी 5 मार दिए। 20 बहुविकल्पीय है तो ये वाला ट्रिक लगा देना है, ठीक है। अगर आप 12th में हो 4-5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको क्या कर देना, ये ध्यान देना कि ई व सी सबसे ज्यादा करेक्ट होते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इसका कि कैसे ये व सी आपके करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पेपर है, अब इस पेपर में देखो यहाँ पे ए करेक्ट हुआ है, और यहाँ पर भी ए करेक्ट हुआ है, और यहाँ पे सी करेक्ट हुआ है, यहाँ पे सी करेक्ट हुआ है, और यहाँ पे ए करेक्ट हुआ है, ठीक है। एकाक टू बी यहाँ पे सी करेक्ट हुआ है, और भी इसके सारे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा समय लग सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, सी करेक्ट हुआ है, इसके बाद यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे ए करेक्ट हुआ, सी करेक्ट हुआ, और यहाँ पे देखो सी करेक्ट हुआ, और यहाँ पे देख सकते हो आप ए करेक्ट हुआ, और यहाँ पे सी करेक्ट हुआ, यहाँ पे सी करेक्ट हुआ। ये बोर्ड एग्जाम की रियल पेपर, ठीक है। और भी हमारे पास कई पेपर है जिसमें आपको प्रूफ मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें सी कितना करेक्ट होता है और ये कितना ए करेक्ट हुआ। देख सकते हो यहाँ पे सी करेक्ट हुआ, ए करेक्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ए करेक्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे सी करेक्ट हुआ। यानी बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिसमें ए व सी सबसे ज्यादा करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो और आपको सबसे पहले इसमें अब सब्जेक्टिव में क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड क, जिसमें से आपको 21 नंबर पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि ओम के नियम किसे कहते हैं, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, या कोई भी और नियम आ जाए या और भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसका मात्रक भी लिखना है और इसका सूत्र भी लिखना है, और ओम का नियम किसे कहते हैं इसको भी लिखना है। अब देखो हमको नहीं आता तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने कॉपी की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करनी। खंड ब है तो खंड ब हमने यहाँ पे डाल दिया खंड, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न। और यहाँ पे उपखंड भी देता ना इसमें, तो यहाँ पे उपखंड भी लिख देना, एक लाइन छोड़ने के बाद तब प्रश्नोत्तर संख्या डलाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 21 है, ठीक है। 21 का हम क्या करें, क नंबर करें तो क यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। अब ओम का नियम है, ठीक है। अब जब भी ओम का नियम लिखेंगे तो इसके नीचे स्केल से 2 पाई कर देंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि ये हेडिंग डाला गया है एक अच्छे से, ठीक है। ओम का नियम, अब देखो हमको ओम का नियम नहीं पता, हम कैसे लिख रहे हैं। ओम के नियम के अनुसार, या कोई भी नियम आ जाए तो लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। और जो नियम आता है उसी के अनुसार लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ओम का आया तो हम लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि। अब देखो यहाँ पे डैश 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 है, ठीक है। अब यहाँ पे को ओम का नियम कहते हैं। आप कहोगे आप इसका नंबर कैसे मिलेगा, बहुत सारे मैं कॉपी भी चेक किया हूँ तो ये बच्चे ट्रिक लगाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें आ गई। अगर हमको इसका देखो, इसका जो फार्मूला होता है ओम का नियम का, वो आर बराबर होता है भी बाई आई, ठीक है। आपको फार्मूला भी नहीं पता तो भी कौन सा ट्रिक लगाना ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर काश आपको ये फार्मूला पता है, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है तो आपको सिंपल क्या कर देना है, भी बाई आई के अनुपात को, ठीक है। यहाँ पे आप भी को विभवांतर कहते हैं, आई को धारा कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो कि विभवांतर, ठीक है, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को, अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, आपको 4 नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अभी आप बताता हूं, ठीक है। अगर आप कहोगे कि सर मुझे फार्मूला भी नहीं पता है, नहीं आ रहा, तब कौन सी ट्रिक लगाएंगे। देखो आपको देखो ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहलाता है। अगर आपको विभवांतर धारा न पता हो तो आप लिख दो भी बाई आई के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ओम का नियम आर कहते हैं। अगर ये भी नहीं आपको कहने आ रहा तो आप सिंपल इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड जानते हो, जैसे ओम का नियम हो गया, विभवांतर तथा धारा है, या धारा के बारे में कुछ जानते हो, या विभवांतर के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, ठीक है, या इसके चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानते हो, तो आप उसी को सिंपल इतना में भर देना है। ओम का नियम कहते हैं, ये आपको लिख दोगे तो आपको 4 नंबर का तो 1.5 नंबर मिल जाएगा। आर बराबर भी बाई आई, ठीक है। अब यहाँ पे भी बाई आई जब आप लिख रहे हो तो इसका मात्रक ओम, या इसको हिंदी में इस तरह से ओम जरूर लिखना है, ठीक है, तब जाकर आपको नंबर मिलता है। ये अगर इतना आप जानते हो तो ऐसे लिख देना, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो हो गया, मान लो अगर कोई रिएक्शन ना आए तो उसके लिए क्या ट्रिक लगे। यहाँ पे एक साइंस की पेपर ही आपकी, जैसे आ गया बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उसके गुण धर्म को लिखिए, ठीक है। अब देखो बेकिंग सोडा मुझे नहीं आता, लेकिन उसकी थ्योरी मुझे थोड़ा बहुत पता है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले कॉपी की शुरुआत ही आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। खंड क डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे स्केल से 2 पाई इस तरह से खींच लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ 2 डबल पाई होना चाहिए। इससे देखो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये सब चीजें जब करे रहोगे ना तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, क्योंकि आप वहां पे नहीं होती, आपकी कॉपी आपकी औकात बताती है और आपकी कॉपी देखकर आप एग्जामिनर ये पता कर लेता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। सबसे पहले हमने क्या डाला, बेकिंग सोडा बनाने की विधि हेडिंग डाल दिया, ठीक है। हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाला, लिखेंगे कि प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में H2O में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज हमको अगर थ्योरी थोड़ी बहुत इसकी पता है, ठीक है, तो हम इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ बनाने की विधि हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, और इसके पूरे रिएक्शन को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे Na2CO3, कभी कभी ये भी आता है आपके एग्जाम में कि इसको मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। Na2CO के जलीय विलयन में, जलीय विलयन है तो इसमें जल है, तो जल के लिए H2O लेंगे प्लस, और यहाँ पे CO2 है, ये है, यहाँ पे लिख देंगे CO2, गैस प्रवाहित कर देंगे इसमें। तब जो देखो हमारा बनकर, अगर इतना भी रिएक्शन हम जानते हैं, अगर इसके आगे हमें नहीं आता है तो देखो हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने कर दिया, ठीक। अगर आप ना जब भी ऐसे करोगे तो ये जो यहाँ पे 2 होता है ना, ये अक्सर आगे लग जाता है, ठीक। हर एक रिएक्शन में अगर यहाँ पे 2 आता है तो उसको हम आगे ही लिख देते हैं। यहाँ पे हमने आगे लिख दिया, इसके बाद जो है वो लिख देंगे, Na है तो Na लिख दिया। कोई भी रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगा है, जैसे Ag2 आ गया तो 2Ag हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2Na, ठीक है। अब यहाँ पे 2Na और इसके बाद H है इसमें, इसको साथ नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका H चलेगा, ये H। अब इसके बाद CO2 है तो यहाँ पे CO लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे O कट हुआ है, 2 है, और यहाँ पे एक H का है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, CO3, ठीक है, NaHCO3। तो देखो इसमें जब आप मेंटेन करोगे ना सब कुछ मेंटेन, जैसे 2Na कट हुए 2 तो यहाँ पे 2Na 2 हो गया। अब यहाँ पे H कट हो 2 तो 2 का मल्टीप्लाई सभी में होगा, 2H में भी होगा। और यहाँ पे ये कट हुआ 2, एक आपका 3 और 3 6, तो 3 यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 3 दूना के 6 O हो गया ऑक्सीजन, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर क्या कर देना है, ब्लू पेन लेना और यहाँ पे इसका नाम लिख देना है, ठीक है। जो जो चीजें, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे लिख देना है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये सब चीजें आपको लिखोगे तो अच्छा लगता है एग्जामिनर को देखने में, सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया आपका जल, तो आपको अच्छी तरीके से लिखना। और ये हो गया आपका CO2 गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, तो इसका जरूर नाम लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप मिस कर दिए, इसका नाम ही नहीं लिखे तो आपके देखो यहीं पे नंबर कटता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आपने ये बेकिंग सोडा बना दिया। ये तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन इससे भी अगर और भी कोई रिएक्शन आ जाता है तो उसे कैसे बनाना है। एक चीज जैसे आपको यहाँ पे आगे कि अमोनिया क्लोराइड यानी नवसादर को गर्म करते तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको अमोनिया क्लोराइड की थोड़ी टूटी फूटी भी शब्दों में अगर सूत्र पता तो उसे लिख लेना, ठीक। जैसे यहाँ पे अमोनिया का सूत्र होता है NH, ठीक है, और क्लोराइड का होता है Cl, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड जो हो जाएगा आपका NH4Cl हो जाएगा इसका सूत्र। अब इसको बोल रहा है कि गर्म करने के लिए, गर्म का जो सिंबल होता है ये कुछ यूं होता है, इसको हम जब गर्म करेंगे ना, इससे क्या होगा कि एक H निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन है, गर्म करेंगे तो सिंपल सा बात है उड़ेगा, ये बनेगा आपका NH3, ठीक है। क्या बनेगा, NH3। तो यहाँ पे से एक H बच गया तो N प्लस लगा देंगे, और एक H बचा, यहाँ पे एक H कम हो गया H, और इसके साथ Cl क्या है, Cl। ये चीजें अलग हो जाती है, ठीक है। जब भी ऐसा Cl दिखे ना तो वहां पे एक H लगाकर इस तरह से निकाल देना, इसमें से एक चीज जरूर कम होगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे इसके नाम को जरूर लिख देना, जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है तो यहाँ पे लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नवसादर भी इसे कहते हैं क्लोराइड। और जो चीजें प्राप्त होता है उसका भी नाम हमें लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। थोड़ा बहुत टूटा फूटा शब्द में भी आपको आता है ना, वो रिएक्शन आप कर दो। अगर आप सही नहीं, जैसे यहाँ पे NH4Cl है, NH4 प्लस Cl भी आप लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन छोड़ कर आओगे ना तो एक भी आपके नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इस तरह से कुछ भी लिख दोगे तो आपके आधा एक नंबर जरूर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी ना न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल है, जैसे यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल को हम देखेंगे या पहले में ही न्यूमेरिकल आया हुआ है, देखा कि 15 सेमी फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है,
प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन देगा। तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, 2 का है तो 2, ठीक है, इस तरह से। इसके नीचे हमने बताया कि स्केल से 2 पाई, इस तरह से आपको रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले प्रश्नानुसार, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखेंगे, कामा लगाएंगे, दिया है, जो जो वैल्यू दिया है इसमें वो वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है आप देखो, यहां पे सबसे पहले एक चीज दे रखा है, आपका फोकस दे रखा है 15 सेमी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे F बराबर 15 सेमी, ये फोकस दे रखा है। इसके बाद उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी U बराबर 10 सेमी दे रखा है, इसको माइनस में रखते हैं, तो इस तरह से हम लिख देंगे। जो जो वैल्यू दिया उसको लिख दो, ठीक है। न्यूमेरिकल में अगर क्वेश्चन ही उतार दोगे तो भी आपको आधा नंबर मिलता है। इसके बाद है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना चीज आपको लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें लिखना है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, V बराबर क्वेश्चन यानी प्रतिबिंब की स्थिति। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हल लिखा, ये हो गया आपका हल। अब देखो अगर इसका आपको कुछ फार्मूला पता हो, जिसे हम जानते हैं कि ये मिरर की बात कर रहा है, दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण का फार्मूला 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि होता है। अगर हम इसके वैल्यू को कोई भी रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे F बराबर कितना दे रखा है, 15 सेमी, ठीक है, और U बराबर 10 सेमी। जो भी वैल्यू इसमें हम रखते हैं ना, उसको बगल में साइड में जरूर दिखाते हैं। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे रखा, ताकि उसे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। तो अगर इतना जानते हो, अगर आपने इतना ही करके आ गया, इसके आगे आपको नहीं पुट करने आता है, तो भी ये 4 नंबर का है ना, तो यहाँ से आपको 1.5 नंबर 2 नंबर जरूर से जरूर मिलेंगे, ठीक है। हम लोग खुद कॉपी चेक करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं तो नंबर मिलता है। अगर कोई चित्र भी आता है ना, अगर थोड़ा बहुत भी आप खींच देते उसे, तो भी आपको आधा 1 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि मैं आपके नंबर काटूं, लेकिन आप कुछ ना कुछ लिखो अगर नहीं आता तो, ठीक है। सादा पेज छोड़ोगे तो एग्जामिनर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा आपको पॉज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर वैल्यू आता है तो यहाँ पे देखो, जब भी रखेंगे तो इस तरह का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। इससे ये पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने नेक्स्ट स्टेप किया है। यहाँ पे 1/F की वैल्यू कितना है, 15 सेमी, तो यहाँ पे 15 सेमी पुट कर देंगे। 1/V की वैल्यू कुछ नहीं, और यहाँ पे प्लस है, 1/U की वैल्यू माइनस में, तो -10 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखने से यही पता चलता है एग्जामिनर कि आपने ये चीजें किया है। तो इस तरह से अगर कोई न्यूमेरिकल इतना भी आता है तो आपको इतना भी करके आना है। अगर वैल्यू के मान रखना है तो इतना भी करके आओगे तो भी आपको यहाँ का 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होते हैं। आजकल सभी क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी उसके आंसर लिखोगे तो भी आपके नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई चित्र ना आए तो उसके लिए क्या। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया हुआ है। अगर आपको मानव पाचन तंत्र नहीं है समझ में आता क्या है कैसे है, तो आप सिंपल मानव का चित्र जानते हो, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, आप चित्र पाचन तंत्र लिख देंगे। अब यहाँ पे जो पाचन क्रिया होती है, जिसमें पचाने का भोजन कार्य किया जाता है, ठीक है। आहार ना लग गया तो जिसमें से आहार जाता है, पूरी इसकी नली, ठीक है, मनुष्य के, तो ये सब चीजें ही ना मनुष्य के अंदर ही होती है। जितने भी चित्र आएंगे मनुष्य के अंदर की बात करेगा, तो आपको सिंपल है इस तरह से एक मनुष्य सिंपल खींच लेना, जैसे यहाँ पे खींचा गया है, ठीक है। खींचने के बाद आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखा देना, और ये थोड़ा थोड़ा इसकी जो नली होती है यहाँ पे दिखा देना, और इसमें आहार नाल लिख सकते हो, हृदय यहाँ पे है, छोटी आंत, मुख, ग्रसनी, इस तरह से लिख दोगे ना, 4 नंबर का, तो आपको 3 नंबर मिलना तय है, ठीक है। तो ऐसे अगर चित्र नहीं आता तो इससे रिलेटेड मानव से रिलेटेड है, तो आप मानव का ये छोटा सा इमेज इस तरह से क्रिएट कर लेना, ठीक है। क्रिएट कर लोगे सिंपल आपके नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं। जो भी चीजें होंगी मानव के अंदर ही होती हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।